आज का हमारा टॉपिक है ऋतुएं अर्थात सीजन। इसके तहत हमको देखना है कि हमारी पृथ्वी पर स्थान वाइज या यूँ कहिए गोलार्ध वाइज जो तापमान घटता बढ़ता रहता है, ठंडी गर्मी आती रहती है, वह सब कैसे होता है। तो इसको आप एक फिगर से के माध्यम से समझने का प्रयास करें। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी के मध्य की लाइन है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। वर्ष में दो ऐसे डेट होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर वर्ष में दो ऐसे डेट होते हैं जब हमारा सूरज इसी भूमध्य रेखा पर, इसी विषुवत रेखा पर वर्टिकल चमकता है, बिल्कुल सीधा चमकता है, यानी पृथ्वी के मध्य होता है। इसीलिए इसी दो डेट को पूरे वर्ष में केवल यही दो ऐसा डेट होता है जब पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। मैं बात को रिपीट करता हूँ। वर्ष में दो ऐसे डेट होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, यानी पृथ्वी के मध्य में होता है। इसलिए इन्हीं दो डेट को पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है और इसे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जाने में 3 महीने का समय लगता है। तो मार्च के बाद आप देखिए अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर वर्टिकल चमकता है और इसके बाद फिर सूर्य यहाँ से वापस होता है भूमध्य रेखा की तरफ और फिर इसे 3 महीने लग जाते हैं। जून के बाद आप देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य फिर भूमध्य रेखा पर आ जाता है और इसके बाद यह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, 23.5 डिग्री साउथ। ये मकर रेखा की तरफ बढ़ता है और फिर इसे 3 महीने लगते हैं। यानी आप देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर वर्टिकल चमकता है और फिर जाकर के यह वापस होता है भूमध्य रेखा की तरफ, फिर 3 महीने लगते हैं। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को सूर्य फिर भूमध्य रेखा पर वापस आ जाता है। ऐसे में एक वर्ष बीत जाता है। यहाँ हमें कुछ खास बातें आपको बतानी है। जैसे यहाँ एक वर्ड यूज होता है विषुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, विषुव। ये विषुव क्या होता है आप इसको देखिए। जब हमारा सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो उसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। और इसके बाद हमें 21 जून जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो इसे कहा
कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉलिस्टिक, संक्रांति। और जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो उसे कहा जाता है शीत संक्रांति, यानी विंटर सॉलिस्टिक। विंटर सॉलिस्टिक, यहाँ एक विशेष वर्ड यूज किया जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वर्ड यूज होता है अयनांत, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिस्टिक। सॉलिस्टिक, अयनांत। अयनांत क्या है? अयन का अंत, अयन का अंत। ये अयन का अंत क्या है? देखिए, हमारा जो सूर्य है यह मैक्सिमम में कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही वर्टिकल चमकता है, सीधा चमकता है। सूर्य कभी भी कर्क रेखा के आगे या मकर रेखा के आगे वर्टिकल नहीं चमकता है। यानी सूर्य के सीधे चमकने की जो मैक्सिमम स्थिति है वह यही कर्क रेखा और मकर रेखा है। इसीलिए इसी कर्क रेखा और मकर रेखा को ही अयनांत कहा जाता है, अयन का अंत कहा जाता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधे चमकता है तो उसी स्थिति को अयनांत कहा जाता है। मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बताया, रिपीट करता हूं। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो उसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, अंग्रेजी में समर सॉलिस्टिक कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो उसे शीत संक्रांति, अंग्रेजी में विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। यहाँ कुछ बातें और हैं। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट क्रिया होती है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर वर्टिकल चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट क्रिया होती है। बाई चांस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत में किस डेट को बड़ा दिन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो एक कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर के, लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो हम ये कहेंगे कि 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई जो आपने देखा। एक चीज यहाँ पर और है, सी टेट या ईपी टेट में क्वेश्चन बनता है कि किनके मध्य सूर्य वर्टिकल चमकता है। मैंने आपको बताया इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य सीधा चमकता है, कभी भी सूर्य इसके आगे नहीं बढ़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ और बन सकता है, प्रश्न और बन सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य साल भर में कितनी बार सीधा चमकता है? तो आंसर होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य साल भर में 2 बार सभी जगहों पर सीधा चमकता है। अब आप आइए, मैंने एक्चुअली यहाँ पर बार बार एक बात कहा कि सूर्य कभी कर्क रेखा की तरफ जाता है और कभी मकर रेखा की तरफ जाता है, लेकिन आपको ये बता दें कि सूर्य वास्तव में
कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ नहीं जाता है, बल्कि स्थिति जो बनती है मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए ये हमारा सूरज है। आपने पहले ही पढ़ा है कि हमारा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और जितने उपग्रह, जितने ग्रह है सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य की एक ग्रह है, तो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। पृथ्वी यहाँ घूमते हुए यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरह से ऐसे में हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। ध्यान दीजिए, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में ये भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं। ये स्थिति आप देखिए, पृथ्वी का झुकाव और साथ में भूमध्य रेखा। हमने जो आपको यहाँ बताया 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर वर्टिकल चमकता है, ये कैसे संभव है? आप इसको यहाँ देखिए। जब पृथ्वी यहाँ होती है तो 21 मार्च की स्थिति होती है और यहाँ पर 23 सितंबर। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में लोग पूछते हैं। ध्यान से देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर के अवसर पर सूर्य के सापेक्ष में जो पृथ्वी की स्थिति है लगभग समान है, लगभग समान है। जैसे देखिए, जो पृथ्वी का झुकाव है वह समान है। दूसरा पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा है यह भी समान है। इसीलिए इन्हीं दो डेट्स को हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्टिकल चमकता है, जो यहाँ आपको दिया गया है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर वर्टिकल चमकता है, भूमध्य रेखा पर वर्टिकल चमकता है। इसका ये रीजन है। सीटेट में क्वेश्चन पूछता है कि 21 मार्च या 23 सितंबर को पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है? तो आप देखिए, 21 मार्च को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका है और 23 सितंबर को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका हुआ है। इतने पॉइंट यहाँ थे, इतने क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, 21 मार्च के बाद पृथ्वी जब यहाँ से यहाँ चलती है फिर से 3 महीने लगते हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून हो जाएगा। 21 जून के अवसर पर सूर्य के सापेक्ष में आप पृथ्वी को ध्यान से देखिए। आपको मिलेगा कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ है। झुके होने के कारण सूर्य कर्क रेखा तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक वर्टिकल चमकता है। कर्क रेखा तक जो कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लॉन्जिट्यूडिनल लाइन है, अक्षांश रेखा है, यहाँ तक चमकता है, जो आपको यहाँ 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पर दिखाया गया है। यही हमारी पृथ्वी जब यहाँ से यहाँ चलती है तो फिर 3 महीने लगते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य के सापेक्ष में हमारी पृथ्वी यहाँ पर होती है। और आप ध्यान से देखिए कि पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। झुके होने के नाते मकर रेखा तक यानी 23.5 डिग्री सदर्न मकर रेखा तक सूर्य वर्टिकल चमकता है। डेट क्या है? 22 दिसंबर। आप देखिए 21 जून है, 21 जून है और 22 दिसंबर।
21 जून और 22 दिसंबर। आप देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा। तो रियल सीन वास्तव में ये बनती है, लेकिन आसानी से समझने के लिए ये फिगर आपके लिए काफी हेल्पफुल है। दोनों आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हमें यहाँ कुछ पॉइंट आपको और बताने हैं। सी टेट में, यूपी टेट में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किस डेट से, किस तारीख से बसंत ऋतु प्रारंभ होता है या शिशिर ऋतु प्रारंभ होता है, ऑटम सीजन प्रारंभ होता है। ये दो वर्ड यूज करते हैं, तो मैं उसे आपको सबसे पहले बता दूं कि वसंत ऋतु किसे कहते हैं, स्प्रिंग सीजन किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, और ऑटम सीजन की पहचान क्या होती है, शिशिर ऋतु की पहचान क्या होती है। जब बात वसंत ऋतु की है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। बसंत ऋतु की पहचान होती है, इसमें गर्मी का प्रारंभ होता है, यानी धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। और जो शिशिर ऋतु होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटम सीजन, ऑटम सीजन, शिशिर ऋतु, यह ठंडी का प्रारंभ होता है, यानी धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है। ये लोग डेट पूछते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है, एक कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है उत्तरी गोलार्ध में या भारत में किस दिनांक से, किस तारीख से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है, तो आप कहेंगे 21 मार्च या 21 मार्च, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य यहाँ से कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, या जो कहिए भारत की तरफ बढ़ने लगता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए 21 मार्च से उत्तरी गोलार्ध में या जो कहिए भारत में वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाता है, ऑटम सीजन। जब इधर गर्मी बढ़ेगी, इधर ठंडी बढ़ेगी। और 23 सितंबर से दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ होगा। 23 सितंबर से दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु प्रारंभ होगा, क्योंकि 23 सितंबर के बाद सूरज भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए 23 सितंबर से उत्तरी गोलार्ध में या यूं कहिए भारत में शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाता है। जब इधर स्प्रिंग सीजन होगा, इधर ऑटम सीजन होगा, और जब इधर स्प्रिंग सीजन होगा तो इधर ऑटम सीजन हो जाएगा। इसमें हम एक दो पॉइंट आपको और बताना चाहते हैं। आपने राशियां वर्ड सुना है, राशियां, आप देखें राशियां किसे कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे तारों के समूह को राशियां कहा जाता है, और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। और पृथ्वी के चारों तरफ छोटे छोटे तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, और नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। तो हमारा टॉपिक